इनका जो विलन बनने का एक और रीजन है जी देखिए दुनिया में आप अगर बुरा काम करते हैं जी तो बुराई का नतीजा तो बुराई होता है। जी। इनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कितनी भी बुराई कर ले कोई भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। देखिए साहब, इसीलिए मैंने कटवा दिए। अब मेरे मामला ही सफा चाटा है। सफाया कर दिए। मेरे बारे में क्या होता था, मेरे हीरो जो थे ना मुझसे बहुत जलते थे। क्यों? कहते यार सारी पिक्चर में मजे रंजीत लेता रहता है, हमको जब हीरोइन मिलती है पिक्चर दी एंड हो जाती है। और उसमें भी सबसे तगड़ा डायलॉग सर का है। कौन सा? वो चिटकनी लगा ली और हीरो डर गई, यूं यूं करके सहम लिया है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो ये इतनी अच्छी चीज भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? आपको याद है प्रेम सर अपना डायलॉग? याद है सर? लाइव नहीं सुनोगे आज आप? कर दो सर एक बार। ठाकुर साहब, जब चटनी लगा देते हैं तो लड़की कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो अरे इतनी खूबसूरत चीज को मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? भगवान के पास तो सब कुछ है। अच्छा रंजीत सर, मैंने कभी पूछा नहीं आपके कपड़े कौन बड़े मतलब बेहतरीन ड्रेसेस होती हैं आपकी, कौन डिजाइन करता है आप? कपड़े जो हैं भी ऐसे ही बनाए हैं कि ताकि बिल्कुल तकलीफ नहीं हो कुछ भी, यू नो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज दी I never had style. I have no inhibitions. As far as I'm not looking vulgar, I wear any kind of a dress, and you have to have guts to carry your dress. करेक्ट। अगर मुझे मालूम होता कि सिद्धू साहब ये सूट पहन के आने वाले हैं तो मैं घर से चेस बोर्ड भी लेके आता। यार आया यार, क्या बात कर दी है। टू गुड। अब मैंने शेर खड़काना है इनके ऊपर। I'm sorry, yeah, you look अरे lovely in this सर, dress. लवली लवली Lovely, सर, lovely. क्या बात कर दी। रंजीत सर ये बंद कर लो, आपका क्लीवेज दिख रहा है। तू ही कर दे यार। सर एक्चुअली उस समय में जब आप फिल्में करते थे साथ में, उस समय वैनिटी वैन्स और ये वो सब कॉन्सेप्ट आया नहीं था एक्चुअली। तो साथ मुझे लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा थी उस समय, कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जगह कम होती थी, कोई खूबसूरत लड़की आ जाए रूम शेयर करे तो दिल चाहता था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सर जब आप मुंबई आए, जैसे प्रेम साहब भी यही कहते हैं कि एक्चुअली हर कोई हीरो बनने आता है, जब आप विलन बन गए तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था सर पहली बार? मैंने तो भाई के रोल से शुरू किया था। मेरी पहली सावन भादो थी, रेखा का भाई बना। आप? अच्छा। हाँ जी। दूसरी थी रेशमा और शेरा, वैदा जी का भाई बना। अच्छा। राखी का हस्बैंड बना। तो बाद में बदले लिए आपने? बाद में बदले लिया, और राखी का ही फिर एक वो शर्मीली पिक्चर आई थी, उसमें मैंने किया कुछ काम तो लोग पहचानना शुरू हो गए थे मेरे को। तो मैं बड़ा रोब से पहले तो उन्होंने डिसोन कर दिया था कि इस खानदान में कौन पैदा हो गया। जब शर्मीली लगी तो थोड़ा लोगों ने कहा यार कोई नया विलन आया, कुछ थोड़ा फिट थे, अपना पेट वेट नहीं था तो तो दिल में आया यार अब तो माँ बाप खुश हो गए यार, तारीफ हो रही है। तो वही दिल्ली जहाँ पर हम कभी पिक्चर देखी होगी वहीं पर प्रीमियर था, तो हमने बुला लिए सब। अब सबको जब बुला लिया तो इंटरवल उस दिनों में बड़े ग्रैंड प्रीमियर होते थे। प्रीमियर में इंटरवल होता था, पर सारी स्टार कास्ट स्टेज पे जाती थी, फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंट्रोडक्शन देते थे सबका, टेक्नीशियंस का भी। तो यूज्ड टू बी ग्रैंड अफेयर। तो मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया, जी नया विलन पैदा हुआ है, ये वो फलाना। उसके बाद मैं आया, अपने फैमिली के जो 8-10 सीटें थी पास दिए थे उनको, देखा सब खाली है। राजा भाई कोई नहीं है उधर। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पर कोई लोग बैठे कहाँ हैं? कहते वो तो चले गए जी वो तो। और उसके बाद मैं घर गया तो साहब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, सबके मुंह सूजे हुए हैं, लग रहा पता नहीं कौन उठ के गोली मारने वाला है मेरे को, बहुत गुस्से में। तो फिर मेरी माँ उठ के आई, तू अंदर कैसे आया घर में, तेरे को शर्म नहीं आती? डूब मर, अपने बाप का नाक कटवा दिया, कौन सा मुंह लेके हमारा सर जाएगा वो? मैं की कीता जी? कीता कुछ बचे है? कुड़ी एडी सोनी बीबी कुड़ी, ओदे वाल खिंच रहे हैं, ओदे कपड़े फाड़ रहे हैं, डूब मरना चाहिए, दफा हो जा।
मेरे साथ हादसा एक बड़ा अजीब सा हुआ जी कि मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पंचकूला गार्डन में मैं फादर के साथ घूमने गया। हम इधर से आ रहे हैं तो वहाँ 4-5 कपल्स आ रहे थे उधर। अच्छा जी तो उन्होंने कहा साहब कि अरे अरे प्रेम चोपड़ा आ रहा है, बेबियों को बचाओ, बेबियों को बचाओ। फादर बड़े, उन्होंने अजीब बड़ा महसूस किया, कहते हैं यार ये तेरा क्या इमेज है, ये क्या क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उनको बुलाइए, तो उनको बुलाया गया, तो उनसे गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई। कहते यार आप तो बिल्कुल जैसे इंसान होते हैं, हम तो क्या आप शैतान हैं। ये सर ये जो किस्से होते हैं ये एक टैग लग जाता है विलन के ऊपर। नहीं देखिए, वो तो टाइम की बात है। जी एक जमाने में प्रेम चोपड़ा को देख के अपनी बीवियां छुपाते थे, जी आज प्रेम चोपड़ा को छुपाना पड़ता है उनको। कि लड़कियां आ रही है, कि लड़कियां आ रही है, दोस्तों, छुप जाओ। हमारी भी बेटी है, यू नो, शी इज ग्रोन अप नाउ। तो दिल्ली में थी, शी वाज डूइंग फैशन डिजाइनिंग। तो मैं बाप, लड़की का बाप तो बाप ही होता है ना, जी उधर पहुंच जाता था सैटरडे संडे। तो वो बेचारी दिन भर बिजी, एंड देन शाम को शी वुड टेक मी आउट फॉर डिनर, राइट। तो हर नए रेस्टोरेंट में मुझे दिखाती थी, बाप को लेके जाती थी। तो आई वॉक इन टू द रेस्टोरेंट। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में किसी को तो मालूम नहीं है कौन है, ये मालूम है रंजीत है, साथ में लड़की है। यार ऐसी डर्टी लुक मिलती थी मेरे को, इतना लेचरस आदमी है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी जवान लड़कियों के साथ घूमता है। ऐसे टेबलें नजदीकी होती है ना, डाइनिंग टेबल्स। तो मान लो कोई फैमिली बैठी, बीवी है, लड़की है, खाना खाओ ना, उधर क्या देख रही हो, चलो 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 खाना खाओ। डर्टी लुक, मेरे को डिस्गस्टिंग लुक्स। अब क्या हुआ, वेटर आता है, वो तो पहचानते हैं, हाँ जी सर आपके लिए क्या लाऊं। तो मैं इस बीच से बदतमीजी, बैड मैनर्स, अरे यार बेटी के साथ आया हूँ, जो खिलाएगी खा लो ना, इसे मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो जब पता लगा बेटी के साथ आया, फिर वही आदमी, सर माय वाइफ वांट्स टू हैव ए पिक्चर विद यू। कपिल, देखिए ये तो बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं, जी घर वाले भी जो है एक्टर की इमेज का शिकार हो जाते हैं। अच्छा ये 90s की बात कर रहा हूँ, जो फिल्में आती थी, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम जी। चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम सिद्धांत कपूर, तुम्हारी बहन का नाम श्रद्धा कपूर, तुम्हारी माँ का नाम शिवांगी कपूर, तुम्हारे बाप का नाम शक्ति कपूर, तुम्हारे दादा का नाम कादर खान। अच्छा अनुराज, एक बात बताओ मुझे, हाँ जी भाई। आपके पापा इतने महान सिंगर हैं, आपका इंटरेस्ट पहले सिंगिंग में नहीं था? ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਨਾ, टाइम ज़रूर लगता है उस चीज़ ਨੂੰ समझने का, उसको टाइम लगता है, लेकिन जब भी मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए, फिर मैंने इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। पहले मानते नहीं थे मैंने कहा मैं आपको ही उस्ताद मानता हूँ, आपसे ही उस्तादी शागिर्दी मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा मेरे तो अड़िग के आ नहीं रहे गुरुजी। तो फिर जो मेरी पहली लोड़ी थी शादी की, उस पे मेरी वाइफ ने इनको रिक्वेस्ट की पापा को कि वो आपका ही शागिर्द होना चाहता है। अच्छा, तो शादी के बाद शागिर्दी की पापा की? हाँ जी, करते पहले नहीं किससे सीखे। सीखा, इतना अच्छा गाते हो आप? पाजी सुना तो इनको ही माना सारी जिंदगी। एक्चुअली शागिर्दी बंदे को सही करने की ट्रेनिंग वाइफ ही देती है। तो ये वैसे पहली बार है, आजकल तो बाप ही दिल से कोई मान ले, शुक्र है। इसने मुझे उस्ताद भी माना है। बाप को गुरु मानना सर थोड़ा मुश्किल होता है जी, बाप को फॉलो करना मुश्किल होता है डैड को, आजकल के ज़माने में जो ज़माने का। वैसे ऐसा होता ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश भी थी कोई और अच्छे उस्ताद का इनको शागिर्द बनाए,
लेकिन ये मोहब्बत ही इतनी करता है मेरे से। सो स्वीट। हालांकि एक्सप्रेस किसी और चैनल से करता था, अच्छा, खुद नहीं बोलता था? खुद कम बोलता था। अजी आजकल म्यूजिक का दौर जो है, एक्चुअली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल रहे हैं। हर चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी ये सब सोशल मीडिया आ गया है, हम तो कुछ ज्यादा ही रहते हैं उस पे। अजी आजकल जो आए हैं, रैप भी आ गए हैं, आजकल रैप गाते हैं लड़के, बीच में कोई किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी निकाल देता है कि तू मैंने छड़ गई, बेड़ा गर्क मार, जब बद्दुआएं देने शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या, आपका क्या विचार है इस बारे में कि आप सुनते हैं ऐसे गाने? मैं सुनता हूँ, बुरा कुछ नहीं है जी। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ी तकलीफ होती है जब मुझे भी फरमाइश करते हैं जमाने आपको के भी लोग हिसाब बोल से देते हैं? कि थोड़ा सा वो सुनाओ ना रैप टाइप या अम्मा। ऐसी कोई फरमाइश है तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक दो मिसरे सुना देता हूँ। जी 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 प्लीज। ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, वाह। किते कोई रोंदा होवेगा, वाह। ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, क्या बात। कितने कोई रोंदा। तो मैं तो बड़ी मस्ती से हवा तलाश कर रहा हूँ, तो वो उनकी हवा बदली होती है, कहने लगे आंखें मीठी हुई, यार कुछ रैप शैप सुनाना। तो मैंने ये शुरू कर दिया कि कितना सुंदर तुम एक्ट करती हो, मोहब्बत नहीं, कितना सुंदर तुम एक्ट करती हो, अफेक्ट दिल के डायरेक्ट करती हो, मैनू कहनी तुमसे नफरत है और कपिल जैसे सेलेक्ट करती हो, मैनू कहनी तुझसे नफरत है और कैसे कैसे सिलेक्ट करती हो। जो भी कहना मुझे क्या मर ले, विच पब्लिक क्यों कलेक्ट करती हो। तो फिर मैं जोड़ लगाता हूँ, ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा। कहने लगे अभी कोई बात नहीं बनी, फिर मैं शुरू कर देता हूँ, मजबूरी है, हालांकि दिल नहीं करता। एक शेर है, मैंने कहा कि दिलरुबा, वो बोली मेरे पास आ, मैंने कहा मुझे प्यार है, वो बोली कि तू दिलदार है, मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा, मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली तो हट ऐसे नहीं, मैंने कहा महंगाई है, वो बोली तू मेरा भाई है। क्या बात है बाजी, रंग जमा दिया आपने। अब कैसे कैसे शो इंडिया में बने, कॉमेडी से लेके रियलिटी शो तक, और मालिक ने आपके मुकद्दर में लिखा हुआ था कि दुनिया के सुपरस्टार भी तरसेंगे, यार मुझे क्यों नहीं बुला रहा, चाहे वह तो बुला देता है। बोलता भी अच्छा है, लगता भी हम्बल है, तो ये मुकद्दर की बात है। पूरा हिंदुस्तान देखता है सांस रोक के आपका शो, पाकिस्तान भी देखता है, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और सब लोग आपसे कंसर्न्ड है, शो से भी आपसे भी, और सबको मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप दुआ करें, आप प्रे करें, ये शहजादा हमारा अंबर सरिया ऐसा ही शायर है। थैंक यू बाजी, शुक्रिया। कैसा है यार मुझे, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, व्हाट इज अप, योर चुटिया इज अप। बस अ लॉन्ग टाइम नो शी। नो शी, लॉन्ग टाइम नो शी। नहीं काफी टाइम से ही बन के आ रहे हैं ना, लॉन्ग टाइम नो शी। बनी दयाल जी, क्या है हमारे बारे में ख्याल जी है, देखिए आता ही हमने एक राइमिंग भी ठोक दिया। वैसे आप दोनों के तो हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। वो आप लोगों ने वो जो फिल्म लिखा है ना, शोले, ओ हो। अच्छा, ये सलीम जावेद नहीं, सलीम सुलेमान है, म्यूजिक डायरेक्टर। अरे 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 माय लोपोजी, हम गलत समझ लीजिए। आप लोग तो दिगंदाज मतलब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कमाल का म्यूजिक देते हैं आप। अभी अभी हमने सुना आपने आईपीएल में भी ऐसा गाना दिया है,
तो ये आईपीएल वाला फिल्म आ कब रहा है? अच्छा, इन्होंने मैच के लिए गाना बनाया, नहीं, लेकिन मैच के लिए तो स्कोर बनाते हैं ना, वो तो खिलाड़ी बनाता है ना। लेकिन खिलाड़ी तो रन बनाता है ना यार। तो रन और स्कोर एक ही बात हुई ना। ये लीजिए, ये आदमी का सुन लीजिए, रन और स्कोर एक बात हो गया। ये तो अभी थोड़ी देर में बोलेंगे कि दुनिया गोल है। तो दुनिया गोल ही है। अच्छा, तो ऐसा वर्ल्ड कप होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी आए हैं? गोल है तो कोना किधर से आया कपूर? ना दुनिया में कोई कोना है, ना तेरे शरीर में कोई कोना है। कोना ही गोल है। बात घुमा के हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल कर दिया इन्होंने, तो ठीक है यार, कोई नहीं, लेकिन कमाल का गाना बनाया आप Thank you लोगों भाई, ने। thank you। 10 साल आपके नाम, लेकिन आपने रियलाइज नहीं किया है, आप लोगों ने इटर्नल गाना बनाया है। अच्छा, अगले साल भी चेप दीजिए, 11 साल आपके नाम, 20 साल, 25 साल, 30, 90, 99 बढ़ाते जाइए। हाँ, वैसे एक बात बताइए सलसुल जी। सलसुल जी क्या होता है? अरे सलीम का हमने सल लिया है, सुलेमान जी का सुल लिया है यार, पूरा नाम लेंगे ना टाइम थोड़ा कम रहता है, माफी चाहेंगे, तो इसके लिए ऐसा सलसुल जी। तो सलसुल जी, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ना हमारे फूफा के ऊपर एक गाना बनाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपने फीफा पे एक गाना बनाया। अब अगर फीफा पे हो सकता है तो फूफा पे बनता है। आन का तो फूफा और फूफी दोनों है भी फुटबॉल जैसे ही। प्रमोट करना चाहते हो? कपूर शर्मा यार, आपने इस साल वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरा? भर दिया, कब का भर दिया? मैंने ट्वीट हमने अब तक देखा नहीं। लीजिए, हमारे फूफा के बारे में कुछ बोलेंगे ना, हम भी 3-4 तैयार करके लाए हैं। आई विल गिव यू ट्वीट फॉर टैट। अरे शुक्रिया शुक्रिया, क्या बताया। वैसे बेनी जी एक बात बताइए, आपके घर में एक रेजर होगा, रेजर आप बड़ा कंफ्यूज करके रखते होंगे ना, उसे लगता होगा यहाँ जाने वाला है लेकिन अचानक यहाँ चला जाता। शैम्पू भी आप यहाँ से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? सिर्फ इधर, अरे सिर्फ इधर, यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट आई लाइक योर स्वैग। थैंक यू। हमारे अंदर भी है कि नहीं? देख बहुत है, बहुत। अरे है कि नहीं? बहुत है, swag? बहुत है। थैंक यू। वैसे ना म्यूजिक हमको बहुत पसंद है। कैसे? बहुत ज्यादा। एक गाना सुनाओ ना। वो डिफिकल्ट है। वैसे बेनी जी एक बात बताइए, आपका गाना आया था उड़े दिल बेफिक्रे, उड़े दिल बेफिक्रे, वो गाना हमने ऐसा वीडियो में देखा तो उसमें तो ऐसा हीरो हीरोइन का काफी ऐसा किसिंग बिसिंग भी चल रहा था। तो गाना गाते समय किसिंग का आवाज कैसे निकालते हैं? मतलब माइक के साथ कैसे होता, कैसे? ऐसे सारे साउंड सिंगर थोड़ी ना निकालते हैं। हाँ यार, पीछे और भी लोग होते हैं। अरे ये क्या है यार, मतलब मजे वाला काम आपसे कराया ही नहीं। यार, I feel bad for you. My heart is bleeding. खैर कोई नहीं। वैसे आज से 3 साल पहले आपने हमें बताया था कि लोचाए उल्फत हो गया, तो अब तक तो 3 साल का हो गया होगा, स्कूल वूल जाता है कि नहीं? वो इनका गाना है, वो बेटा थोड़ी ना चलने लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो? एक्चुअली टाइमिंग सही था। 2014 में हुआ था, तभी तो मुझे लव भी हुआ था। अरे क्या बात है, फिर तो हो लोचा हो ही गया था। हो ही गया मतलब था होगा मेरा। कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं है ठीक से।